शरीफ वर्सेस क्रिमिनल का है। अब आपको सोचना है साथ आप शरीफ लोगों को देंगे या क्रिमिनल का साथ देंगे, यही हमारे बात है। तो नो वोट टू बाबुल, नो वोट टू बीजेपी। दहशतगर्दों का कोई साथ नहीं दिया जाए। मालीगंज का वोटर हूं, मैं खड़ा होता हूं तो पुलिस सवाल करता है আপনি এখানে কি করতে এসেছেন? মানে मैं तो यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरे मोहल्ला है, तो আপনার বাড়ি কোথায়? এই পাশে আমার বাড়ি। তো কেন এসেছেন? বলে আজকে এখানে একটা র্যালি হবে, মিটিং হবে, এসেছি। বলে না আপনি বাড়ি চলে যান। তাহলে কেন আমি এখানে দাঁড়াতে পারি না? বলে না ভালো চান তো বাড়ি চলে যান, আপনার জন্য এটা ভালো হবে। तो सोचिए हम अपने मोहल्ले में खड़े नहीं हो सकते, ये कौन सा डेमोक्रेसी है? कौन सा ये मामाटी मानुस का सरकार है? और जो फैसिस्ट ताकत को रोकने का हमारा जो मकसद था, हम पॉलिटिक्स में 2021 में हम लोग नहीं थे, हम लोगों ने सियासत नहीं किया, हम लोगों ने इलेक्शन फाइट नहीं किया, लेकिन सारे लोगों का एक ही मकसद था, ये फैसिस्ट फोर्स बीजेपी आरएसएस का जो ताकत है ये बीजेपी को हराना है। और उसके लिए हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक हो गए। मुसलमान तो बढ़ चढ़ के हिस्से लिए, लेकिन सारे सेकुलर को एक हुए, पॉलिटिक्स नहीं किए। लोग सीपीएम को मिटा दिए, वामफ्रंट को, कांग्रेस को मिटा दिए। एक वाहिद वजह था कि बीजेपी को रोकना था। तो आज वो मकसद कहां गया कि बीजेपी के उन सरपसंदों को, उन दहशतगर्दों को आज ममता बनर्जी बुला बुला के पार्टी के बड़े पोस्ट दे रहे और अभी एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बनाना चाहते। उनका मीटिंग मोहन भगवत से हो रहा है, अमित शाह से हो रहा है और मोदी जी से हो रहा है, और दुश्मनी हमसे हो रहा है। दुश्मनी हमसे हो रहा है, हम बंगाल में महफूज नहीं है। रोजाना लाश देखते हैं। अनीस खान का मैटर हाईलाइट हुआ क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान था, लोगों के साथ सोशल मूवमेंट में था, लोगों के दिल में तकलीफ हुआ, पूरा बंगाल गूंज उठा। और अभी जो बगटुई में जो हुआ, आप सोचिए तारीख में ऐसा मिसाल नहीं मिलेगा बंगाल में आज तक, इतने खतरनाक कत्लेआम हुआ। और ममता बनर्जी वहां बोलती है मैं जाऊंगा, सजाओ बगटुई को, सजाओ, होर्डिंग लगाओ, मेरा खास इस्तेकबाल करो, और वहां जाके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करते, हाथ में माइक। आप लोगों का आंसू पोंछने के, आप लोगों को दर्द बांटने गए, हाथ में माइक लेके नुमाइश करना जरूरी था क्या? ये पूरा बंगाल एक मंच बन गया। तो इसी फैसिस्ट ताकत को बंगाल में ममता बनर्जी अब खड़ा न करना चाहती है। जो बंगाल सेकुलर बंगाल, पीसफुल बंगाल, इत्तेहाद का बंगाल, उसको अब जहन्नम बनाना चाहती है ये श्रीमती ममता बनर्जी। और इसीलिए इन सरपसंदों को, गुंडा को, दहशतगर्द को पालीगंज में खड़ा किए। हाँ, ये बंगाल, ये कलकत्ता अमन पसंद शरीफ लोगों का शहर है। ऐसे बदतमीज लोगों को, जो बंगाल के लोगों का तौहीन करते और बंगाल के नागरिक को, यहाँ के सिटीजन को बोलते हैं कि तुमको बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भेज देंगे, तुम्हारा चमड़े उतार देंगे, तुमको वहां भेजेंगे तो पोस्ट कार्ड में हम जवाब देंगे, मतलब खुलेआम जवाब देंगे। ऐसे लोगों को ममता बनर्जी क्यों पसंद है? एक के बाद एक बीजेपी के जितने लोगों को हम लोगों ने हराया है, उन लोगों को जिताने का जिम्मेदारी ममता बनर्जी ली है, उनको गद्दी में बैठाने का जिम्मेदारी ममता बनर्जी ली है। तो फिर वो कैसे बोल सकती है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, आरएसएस के खिलाफ हूं? और बिल्कुल उनके साथ है, और इस बात को हम कबूल नहीं करेंगे। कलकत्ता में, बंगाल में किसी भी दहशतगर्द का कोई जगह नहीं है, ये अमन पसंद जगह है। और व्हाट बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। बंगाल ने ये रास्ता दिखाया कि बीजेपी को हम हरा सकते हैं, और बीजेपी को जमाने का काम ममता बनर्जी कर रहे हैं। हम लोग सारे लोगों को बोल रहे हैं ये बाबुल को एक भी वोट नहीं, इसको हराना है। अगर ऐसे क्रिमिनल को हम लोग जमीन देंगे, ऐसे क्रिमिनल को जिताएंगे, वोट देंगे, तो बगटुई का घटना और घटेगा, बंगाल पूरा जलेगा, गांव-गांव जलेगा। ये पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल और सांप्रदायिक ताकत का जो शमूलियत हुआ, इनको जो जगह दिया जा रहा है, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी को पलट के कि आप जो भी फैसला करोगे हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। जो मेरी माँ बहन को इज्जत नहीं करता है, उनको गाली देता है और बंगाल को बदनाम करता है और बंगाल के सिटीजन को बोलता है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान में तुमको भेजेंगे, इसके साथ हमारा सीधा जंग है। अगर ममता बनर्जी चाहती है कि ऐसे दंगाइयों का साथ देंगे तो बंगाल के अवाम का साथ वो भूल जाए। हम दहशतगर्द के खिलाफ है। अगर ममता बनर्जी सोचती है कि मैं दहशतगर्द को ही इस बंगाल में जमा दूंगा, तो इनको उखाड़ के फेंकने में बंगाल के लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बाबुल सुप्रियो के खिलाफ है। और हम लोगों ने यहाँ आए गैर सियासी तौर पर एनआरसी मूवमेंट में, हम लोग बंगाल के लोगों को, सिटीजन को, उसकी नागरिकता को महफूज रखने के लिए लड़े थे। तो एक तरफ सायरा शाह हलीम खड़ी है जो एनआरसी मूवमेंट में शामिल थी इस लोगों को अधिकार को कायम करने के लिए, और दूसरा तरफ बाबुल था इस मुल्क के लोगों को घसीट के धक्का मार के इस मुल्क से बाहर भेजने के लिए। और फैसला का घड़ी है कि जो लोग आवाम के हक को
बचाना चाहते, आप उनका साथ देंगे या लोगों को इंसानियत छीन लेने वाला, दहशतगर्द, लोगों को मारने वाले, कत्ल करने वाले और लोगों को इस मुल्क से बाहर निकालने वाले का साथ देंगे? ये उसूल हक और इंसाफ का बात है या पॉलिटिक्स का कहीं दूर दूर से वास्ता नहीं है। और अभी अगर इस तरह का गंदा पॉलिटिक्स को ना रोका जाए, ऐसे दहशतगर्दों को ना रोका जाए, तो कल बंगाल आग में जलेगा और उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। इसलिए ममता बनर्जी को अभी जवाब देना है। हमने आपको जिताया तो सही बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन आप जो भी हमारे सर पे थोपेंगे हम कभी कबूल नहीं करेंगे। फिर एक बार अपील है, हम लोग खुले तौर पर इसलिए बोल रहे, शायरा शाह हलीम एक शरीफ घर के औरत है, उनका हस्बैंड जो है वो डॉक्टर और सोशल वर्कर है, उनके वालिद जो है आर्मी कमांडर है, मुल्क की हिफाजत में अपनी पूरी जिंदगी बिताए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है और ये पूरा खानदान शरीफ खानदान कहलाता है। और ये लड़ाई जो है, लेकिन फाउंडर जो थे सभी लोग जानते हैं, मीडिया बंधु होंगे यहाँ पे सभी लोग ज्यादातर जानते होंगे कि अस्मत जमीन को लेके हम लोग सबसे पहले जमीन में उतरे थे। 10 या 12 आदमी थे जो हम लोग पार्क सर्कस में उतरे थे। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे फाउंडर बताएंगे, मगर हकीकत मीडिया लोग जानते हैं, जो सारा कवरेज की वो सब जानते हैं क्या है सच्चाई। देखिए यहाँ पे हम लोग का लड़ाई सांप्रदायिक के खिलाफ है, कौन किस पार्टी से है उसको देखना नहीं। हम लोग को सबसे ज्यादा हम लोग अगर प्रचार करना है तो बाबुल सुप्रियो के खिलाफ प्रचार करना है, जो दंगाई है। आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री मर्डरिस्ट है, तो क्या बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी मर्डरिस्ट नहीं मानती? जो आसनसोल में जो इमाम साहब के लड़के का शहीद हुआ, तो उनको लेके उनके मन में क्या चलता है, और तमाम लोगों का लेटर उनके पास जा चुका कि बाबुल सुप्रियो को कैंडिडेट ना बनाए। उसके बावजूद भी कैंडिडेट बनाया गया, बात दरकिनार किया गया। मतलब यही होता है कि आपका आरएसएस आइडियोलॉजी को थोपना है। एक बालीगंज को दे करके तमाम बंगाल को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में आने वाले वक्त में आरएसएस और बीजेपी माइंडेड को लाके थोप देना है। तो ये लड़ाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, तमाम कास्ट के लोगों को मिलकर ये लड़ना है कि हम लोग को बंगाल को शांति बनाना है, बंगाल को अच्छा बनाना है, बंगाल को आगे लेकर अगर जाना है, तो नहीं तो गुजरात देखना पड़ेगा बंगाल को भी। जैसे कि आप जानते हैं कि बालीगंज विधानसभा के वोटर जिस तरह से परेशान है, सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर किसको समर्थन करें। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, हमारी शायरा शाह हलीम भाभी जो हम लोग का बहुत अच्छे, हमारे बर्थडे पे या हर प्रोग्राम पे वो आती है, हर जगह पे वो मौजूद होती हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा काम करेंगी, उनको मौका मिलना चाहिए। बेशक ऐसे कैंडिडेट को अगर मौका नहीं मिलेगा तो क्या दंगाई को मौका देंगे आप? जैसे कि आप जानते हैं, मैं बालीगंज की विधानसभा को नो वोट टू बाबुल सुप्रियो जी, इसका फायदा सीधा सीधी जो है नो वोट टू बीजेपी, जिस तरह हमने किया था नो वोट टू बीजेपी कैंपेन जब हमने किया था, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हुआ था? जो टीएमसी हुआ, डायरेक्ट बेनिफिशियरी टीएमसी हुई थी, इसलिए कि सीपीआईएम वाज वाइप्ड आउट, कांग्रेस वाज वाइप्ड आउट, एंड द मोस्ट उसका जो सबसे बड़ा फायदा जो है टीएमसी और ममता बनर्जी को मिला। कल तक हम लोगों का ये था कि नो वोट टू बाबुल सुप्रियो, और आवाम पे छोड़ दिया था हम लोगों ने कि आप अपना चुनिए जो सेक्युलर। बीजेपी और सुप्रीम बाबुल सुप्रियो को छोड़ के आप जिसको सेकुलर कैंडिडेट को चुनना चाहती थी। लेकिन कल जो हमारे साथ दमन हुआ, हमारे जमहूरी हक को छीना गया, उसके बाद एज अ रिएक्शन वी हैव टेकन अप दिस चैलेंज कि नहीं, अब जो मोस्ट सेक्युलर फेस है, जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, उसको हराने के लिए शायरा शाह हलीम, उसको हम लोग बाबुल सुप्रियो के अगेंस्ट में